जिंदगी में कभी न कभी ऐसा ज़रूर होता है कि कोई ख़ास शख्स हमारे दिलो दिमाग पर इस कदर छा जाता है कि उसकी याद बार बार सताने लगती है। हर लम्हा, हर बात और हर तन्हाई में बस उसी का ख्याल आता है। ऐसे में दिल ये चाहता है कि किसी तरह वो शख्स दोबारा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए या हमेशा के लिए करीब आ जाए। मगर सिर्फ याद करना या तड़पना काफ़ी नहीं होता, बल्कि समझदारी, सब्र और सही हिकमत अमली की भी ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में हम चंद ऐसे मौसर तरीकों पर बात करेंगे जिनकी मदद से आप ना सिर्फ अपने जज्बात को बेहतर अंदाज में संभाल सकते हैं, बल्कि उस शख्स को हासिल करने की मस्बत कोशिश भी कर सकते हैं। याद रखें, सच्ची मोहब्बत में खुलूस, इज़्ज़त और खुददारी सबसे अहम अनासर होते हैं। पहला तरीका, अपने जज्बात को समझें और ख़ुद एहतसाबी करें। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप वाकई उस शख्स को क्यों हासिल करना चाहते हैं। क्या ये सच्ची मोहब्बत है या सिर्फ आदत और तन्हाई का एहसास? अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी की कमी को मोहब्बत समझ बैठते हैं। अपने दिल से सच बोलें, अपने जज्बात को लिखें और ये समझने की कोशिश करें कि इस रिश्ते में आपकी नीयत और आपके इरादे साफ हैं और आप वाकई उस शख्स के साथ संजीदा मुस्तकबिल चाहते हैं। तो फिर जल्दबाजी की बजाय समझदारी से कदम उठाएं, खुद को बेहतर बनाएं, अपनी शख्सियत, गुफ्तगू और रवैये पर काम करें, क्योंकि किसी को हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप खुद को इस काबिल बनाएं कि वो आपको खोने से डरे। खुद एतमादी और मस्बत रवैया दिल जीतने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। दूसरा तरीका, इज़्ज़त के साथ राब्ता बहाल करें। अगर आपका उस शख्स से राब्ता कम हो चुका है, तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बातचीत शुरू करें। लेकिन याद रखें कि बार बार मैसेज करना या अपनी मौजूदगी का एहसास ज़बरदस्ती दिलाना उल्टा असर डाल सकता है। गुफ्तगू में नरमी, एहतराम और खुलूस रखें। कोशिश करें कि आम बातों से आगाज़ करें, उसकी खैरियत पूछें, उसके काम या दिलचस्पियों में दिलचस्पी दिखाएं। जब सामने वाला महसूस करेगा कि आप उसकी कदर करते हैं और उसे अहम समझते हैं, तो दिल में नरम गोशा होगा। याद रखें, इज्जत और बर्दाश्त हर मजबूत रिश्ते की बुनियाद है। अगर आपका लहजा और अंदाज मुस्बत है, तो वो खुद आपकी तरफ माइल होगा। तीसरा तरीका, खुद को बेहतर और पुरकशिश बनाएं। किसी को हासिल करने का एक अहम तरीका ये है कि आप अपनी ज़ात पर काम करें। अपनी ज़ाहिरी शख्सियत के साथ साथ अपने अखलाक, इल्म और सोच को भी बेहतर बनाएं। जब आप खुद को मजबूत और पुरएतमाद बनाते हैं, तो लोग खुद बहुत आपकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। अपने कैरियर, तालीम और ख्वाबों पर तवज्जो दें। एक बामकसद इंसान हमेशा दूसरों के लिए कोशिश करता है। अगर वो शख्स देखेगा कि आप तरक्की कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में संजीदा हैं, तो वो आपको नए अंदाज से देखना शुरू करेगा। याद रखें, असल कशिश सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि किरदार और अमल से पैदा होती है। चौथा तरीका, सच्ची नीयत से इजहार मोहब्बत करें। अगर आप वाकई उस शख्स को चाहते हैं, तो एक मुनासिब वक्त पर अपने जज्बात का इजहार ज़रूर करें, लेकिन इजहार में दबाव या जज्बाती ब्लैक मेलिंग नहीं होनी चाहिए। सादगी और सच्चाई से बात करें कि आप उसकी कितनी कदर करते हैं और क्यों उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। खुलकर बात करने से गलतफहमियां कम होती हैं। अगर सामने वाला आपके जज्बात को समझ जाए, तो ताल्लुक मजबूत हो सकता है, और अगर जवाब आपकी तवक्को के मुताबिक ना हो, तो कम अज कम आपके दिल पर बोझ नहीं रहेगा। सच्ची मोहब्बत में खुददारी भी शामिल होती है, इसलिए अपने वकार को हर हाल में कायम रखें। पांचवा तरीका, दुआ, सब्र और कबूलियत इख्तियार करें। हर चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं होती। कभी कभी हम पूरी कोशिश के बावजूद किसी को हासिल नहीं कर पाते। इसलिए दुआ और सब्र को अपनी ताकत बनाएं। अल्लाह से बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता। अगर वो शख्स आपके नसीब में है, तो हालात खुद बहुत साजगार हो जाएंगे। सब्र का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि वक्त पर भरोसा करना है। अगर वो आपके लिए बेहतर है, तो वो वापस आएगा, और अगर नहीं, तो यकीन रखें, आपके लिए उससे बेहतर कोई मुकद्दर में होगा। अपने दिल को मजबूत रखें और अपनी इज्जत नफ्स को भी मजरू ना होने दें।
اصل کامیابی صرف کسی کو حاصل کرنا نہیں، بلکہ خود کو کھونے سے بچانا بھی ہوتا ہے۔